हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़। आप जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर रेवाड़ी से जुड़ी बड़ी खबरें मिलती है रोज़ाना, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। योग दिवस के उपलक्ष्य में योग प्रोटोकॉल का ऑनलाइन कराया अभ्यास। कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी पतंजलि योग समिति रेवाड़ी के द्वारा भी की गई। इस कोरोना काल में विश्व योग दिवस मनाने के लिए ऑनलाइन योग प्रोटोकॉल अभ्यास का शुभारंभ किया गया। जिले में पहली बार एक ही दिन में निजी अस्पताल के डॉक्टर समेत 17 पॉजिटिव मिले। आपको बता दें, रेवाड़ी में कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। ये कहाँ से आए केस, ये सुनिए। सेक्टर 1 और 3 से डॉक्टर व कंपनी कर्मी। शहर के IOC चौक के निकट स्थित एक निजी अस्पताल की महिला डॉक्टर संक्रमित मिली है, जो कि सेक्टर 1 में रह रही थी। इसके अलावा सेक्टर 3 निवासी एक कंपनी कर्मचारी पॉजिटिव मिला है। डाकघर के पीछे दंपति पॉजिटिव। शहर का बड़ा डाकघर के पीछे दंपति की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। बताया जा रहा है कि दंपति गुड़गांव में नौकरी करते हैं। कायस्थवाड़ा में मां बेटे संक्रमित। शहर के मोला कायस्थवाड़ा निवासी मां बेटे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली है। दोनों कुछ पहले ही उत्तराखंड से रेवाड़ी लौटे हैं। कुतुबपुर जोगिया मोहल्ला 2 केस। मोहल्ला कुतुबपुर और यहाँ के जोगिया मोहल्ला में 2 केस मिले हैं। इनमें से एक युवक मानेसर की एक कंपनी में कार्यरत है। गुलाबी बाग गुड़गांव में कार्यरत युवक। शहर के मोहल्ला गुलाबी बाग निवासी एक युवक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली है। उक्त युवक भी जिला गुड़गांव की एक कंपनी में कार्य करता था। दुर्गा कॉलोनी से भी एक बुजुर्ग पॉजिटिव मिले। शहर की दुर्गा कॉलोनी में एक बुजुर्ग भी संक्रमण की चपेट में आए हैं। वे दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त हैं तक कुछ दिन पहले दिल्ली से ही लौटे हैं। विकास नगर से भी 3 पॉजिटिव। शहर के विकास नगर में एक ही परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कुंभावास व झोलरी 2 केस मिले। गांव कुंभावास निवासी एक व्यक्ति दिल्ली में पोस्ट ऑफिस में कार्यरत है, वे पॉजिटिव मिले। वहीं गांव झोलरी निवासी एक युवक भी संक्रमित है। हासा का गुरवाड़ा दिल्ली में कार्यरत। गांव हासा का तथा गुरवाड़ा निवासी 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दोनों ही दिल्ली में नौकरी करते थे। अब कुल सैंपल गए हैं 3676। नेगेटिव रिपोर्ट आई है 3376। पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट है 97। एक्टिव केस है 51 यानी कि 51। दिल में बादल छाए, उमस में से रही परेशानी। पारा 39.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। दिन भर गर्मी होने की वजह से पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार परिवर्तन देखने मिल रहा है और कभी बादल छा जाते हैं तो कभी धूप निकल जाती है। लेकिन कल दिन में बादल छाए रहे और उमस से गर्मी में परेशान रहे लोग। IIT में चल रही 7 दिवसीय कार्यशाला का समापन। गत 8 जून से चल रही 7 दिवसीय कार्यशाला का रविवार को समापन हो गया। इसमें देश भर के लगभग 300 शोधार्थियों ने भाग लिया था। सभी शोधार्थियों को ऑनलाइन माध्यमों से आंकड़ों का विश्लेषण करने की विभिन्न विधियों और अनुसंधान कार्य में उनके अनुप्रयोग करने के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। हत्या के मामले में समझौता नहीं करने पर गोली मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज। कसोला थाना पुलिस ने गांव कमालपुर निवासी युवक की शिकायत पर एक युवक के खिलाफ अदालत में विचाराधीन हत्या के मामले में धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया है। अनियंत्रित पिकअप ओवरब्रिज की डिवाइडर से टकराई, चालक की मौत, क्लीनर गंभीर। रविवार की शाम को गुड़ियानी से कोसली की तरफ आ रही एक पिकअप अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज से टकरा गई। गति तेज होने के कारण पिकअप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और दुर्घटना में चालक की मौके पर ही मौत हो गई तथा क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल क्लीनर को शहर के ट्रामा सेंटर में दाखिल कराया गया है। भाजपा नेत्री द्वारा की गई मारपीट के विरोध में रोहतक जोन के सचिवों को रेवाड़ी में धरना। आपको बता दें, सोनाली फोगाट के मामले में हिसार के बाल संबंध में मार्केट कमेटी सचिव के साथ भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा की गई मारपीट के विरोध में रविवार को रोहतक जोन के सचिवों ने शहर में की नई अनाज मंडी मार्केट कमेटी कार्यालय में धरना देकर रोष जताया। नाई वाली मंडी नहीं खुलेगी, बिठवाना में लगेगी सब्जी की दुकानें। आपको बता दें, कई दिनों से चल रहा था कि नाई वाली मंडी वाले विरोध कर रहे थे कि हम हड़ताल करेंगे, लेकिन उन्होंने नाई मंडी नहीं खोलने की सलाह दी गई है प्रशासन द्वारा। अब उन्हें बिठवाना में ही दुकानें मिलेंगी। आज की खबरें यहीं पर, फिर मिलेंगे आपके साथ इसी समय। देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए।